अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा अपने आप अमेरिकी नागरिक बन जाता है, लेकिन अब इस पुराने नियम पर फिर से बहस छिड़ गई है। ट्रंप का कहना है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप सिर्फ गुलामों के बच्चों के लिए थी, अमीर विदेशी परिवार वालों के लिए नहीं। तो बस यही बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और अगले साल इस पर एक बड़ा फैसला आने वाला है। तो आज इस मुद्दे को फिर से क्यों उठाया गया है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी कि जन्म से मिलने वाली नागरिकता एक बार फिर से विवादों में आ गई है। इसका कारण है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो कि यूएस में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता को लेकर नियम बदलने की कोशिश करता है। तो इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या बोल दिया कि एक बार फिर से कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप असल में केवल गुलामों के बच्चों के लिए बनाई गई थी, ताकि उनके बच्चे अमेरिका के नागरिक बन सके। उन्होंने कहा कि ये नियम रिच इमिग्रेंट्स यानी कि अमीर लोगों के परिवार के लिए नहीं था, जो अमेरिका आकर अपने पूरे परिवार को नागरिकता दिलाना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिटिको को बताया कि यह कानून केवल गुलामों के बच्चों के लिए था। अगर आप तारीखें देखें, यह सिविल वॉर से ठीक बाद का मामला है। यह अमीर विदेशी लोगों के लिए नहीं था जो आते हैं और अपने पूरे परिवार को अमेरिका का नागरिक बनाते हैं। तो यह स्टेटमेंट था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नहीं संभाल सकता जो कि बर्थ राइट सिटीजनशिप के जरिए नागरिक यानी सिटीजन बन जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या कहता है, उसमें क्या मेंशन है, ये भी आपको बताते हैं। तो जनवरी 2025 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, जिससे यूएस में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता उन लोगों के लिए नहीं होगी जो कि अमेरिका में इलीगल या फिर सिर्फ टेम्पररी विजिटर है। तो ये नियम पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा, यानी कि रेट्रोएक्टिव नहीं है। मतलब इस बदलाव के खिलाफ कई कोर्ट केस हुए और कुछ फेडरल कोर्ट्स ने इसे अस्थायी रूप से रोक दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीधा अपने हाथों में ले लिया और अब इसे अंतिम फैसला इसका देना है। तो अनुमान है कि कोर्ट अगले साल गर्मियों तक फैसला अपना सुना देगा। तो बर्थ राइट सिटीजनशिप आखिर क्या है, आपको ये भी बताते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट यानी कि 1868 के तहत जो कोई भी अमेरिका में जन्म लेता है या नेचुरलाइज्ड है और यूएस के अधिकार क्षेत्र के अधीन है, वो अमेरिका का नागरिक है। तो इमिग्रेशन और नेशनैलिटी एक्ट 1952 में भी इसे दोहराया गया है। इसका मतलब सरल शब्दों में यह है कि अगर बच्चा अमेरिका में पैदा होता है और उसके माता पिता यूएस कानून के अधीन है, तो बच्चा यूएस सिटीजन बनता है। लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब इसका इंटरप्रिटेशन बदलना जरूरी है, ताकि केवल वही लोग सिटीजनशिप पा सके जो कानून के अनुसार एलिजिबल है। तो विवाद की क्या वजह है, आपको ये भी बताते हैं। तो अमेरिका में जनवरी 2022 तक करीबन 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स थे। उनके यूएस में जन्मे बच्चे अपने आप अमेरिका के नागरिक माने जाते हैं। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात से काफी ज्यादा नाराज हैं कि कुछ विदेशी महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए अमेरिका आती हैं, ताकि उनका बच्चा ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजन बन जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में अब यह तय होना है कि सब्जेक्ट टू द जुडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का मतलब किस पर लागू होगा और कौन वास्तव में यूएस के कानून के अधीन है, यह तय किया जाएगा। तो आपको बताते हैं कि कोर्ट में दोनों पक्ष क्या कहेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन कहेगा कि इलीगल इमिग्रेशन और टेम्पररी विजिटर्स के बच्चे सिटीजनशिप के हकदार बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा विरोधी पक्ष क्या कहेंगे, आपको ये भी बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है कि बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो उसे नागरिकता मिलती है। तो कोर्ट का फैसला अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी पर बड़ा असर डाल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप सिविल वॉर और गुलामों के बच्चों के लिए बना था।
तो आज की इमिग्रेशन की स्थिति इसके लिए डिजाइन नहीं थी। तो कोर्ट का फैसला आने वाला है और ये यूएस के भविष्य के इमिग्रेशन नियम और मिलियंस ऑफ लोगों की नागरिकता को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है? पूरी रिपोर्ट देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।